जो ड्रामा स्पिट्सविला के अंदर शुरू हुआ था वो अब तक खत्म नहीं हुआ है। एक ऐसा लव ट्रायंगल जिसने स्प्लिट्स को इतना फेमस बना दिया एंड अब जो बाहर हो रहा है वो शो से भी ज्यादा मेसी, कंफ्यूजिंग और ऑनेस्टली ज्यादा शॉकिंग है। ये कहानी है योगेश, आकांक्षा और रूरू के लव ट्रायंगल की, जहाँ पहले सिंपैथी आकांक्षा के पास थी, फिर पावर कपल बन गए योगेश एंड रूरू और अब सब कुछ उल्टा पड़ चुका है। फ्लैशबैक की बात करें तो शो के अंदर सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया था जब योगेश और आकांक्षा की जोड़ी के बीच में रूरू आ गई थी, जो कि आकांक्षा एंड योगेश की जोड़ी को तोड़ रही थी। योगेश की एक्स रूरू एंड योगेश ने सबके सामने आकांक्षा को छोड़कर रूरू को चूज कर लिया था। आकांक्षा बन गई बेचारी गर्ल जिसके साथ अनफेयर हुआ एंड योगेश और रूरू बन गए स्ट्रॉन्ग, लॉयल, सॉलिड कनेक्शन। फैंस फिर भी डिवाइड होकर टीम आकांक्षा वर्सेस टीम रूरू का साइड ले रहे थे, लेकिन यहाँ तक स्टोरी सिंपल थी। रियल चीज तो अब स्टार्ट हुई है। शो खत्म भी नहीं हुआ है प्रॉपरली और बाहर एक नई ही कहानी अनफोल्ड होने लगी है। तो दोस्तों, कुछ टाइम पहले रूमर्स आए थे कि योगेश और रूरू का ब्रेकअप हो गया है बिकॉज वो लोग साथ में दिख नहीं रहे थे एंड बूम, रूरू ने एक इंटरव्यू में आके कंफर्म कर दिया कि अब दोनों साथ नहीं हैं एंड ये कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा वायरल हो गई कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और यहाँ पे धीरे धीरे चीज़ें सामने आ रही हैं कि सिर्फ ब्रेकअप ही नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े क्लेम सामने हुए हैं। सो योगेश ने रूरू के साथ जो कुछ भी किया है वो रूरू ने एक इंटरव्यू पे रिवील किया। रूरू ने एक इंटरव्यू में आके ये कहा है कि योगेश और आकांक्षा सीक्रेटली मिल रहे थे। ये सब तब हो रहा था जब उनका ब्रेकअप भी नहीं हुआ था। सो रूरू ने एक पार्टी की बात करी जहाँ पे उसका कहना था कि बाकी लोग भी प्रेजेंट थे लेकिन योगेश एंड आकांक्षा मिले। एक रूम के अंदर उनकी कुछ बातें भी हुई, ऑल्दो वो कम थी बट हुई थी। एंड इसके सिवा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रूरू को पता है, जिसके बारे में वो बात करेंगी शो के फिनाले पे। लेकिन बहुत कुछ हुआ है उनके साथ में जो वो बता भी नहीं सकती हैं। No. But they were together in the room. Like, there were other people, I won't deny the fact, but they were together in the room. And did they speak to each other? They did. But it was a short while. I don't... See, the thing is, I know a lot more things that other... Yogesh should really understand that his friends are not his real friends. And this industry is very small. ठीक है, आप किसी को कुछ बोलोगे ना, वो फटाक से घूम घूम के इधर आ ही जाता है। You know it. ठीक है, कोई किसी से मिल रहा है, दिस इज समथिंग विच इज दैट बिग। क्योंकि मैं मुंबई कभी आती नहीं थी, मैं हमेशा दिल्ली में रही हूँ। योगेश मेरे को मना कर देता था कि आई वांट टू गो अलोन, व्हाई डू वांट टू गो अलोन। उसी की पार्टी में आई वाज टॉकिंग टू आकांक्षा, योगेश डिड नॉट टॉक टू आकांक्षा, विच इज ठीक है, फेयर, बिकॉज ही वाज मनाउइंग मी। अगर वो जाता तो शायद खत्म हो जाता उससे। बट व्हाई डिड आकांक्षा सुजैन टू अनफॉलो मी एंड नॉट योगेश? रूरू ने यह भी कहा कि उनसे काफ़ी कुछ छुपाया गया है एंड इन सबके बीच में उनके साथ बहुत कुछ हुआ है एंड यहीं से नैरेटिव कम्प्लीटली चेंज हो गया। रूरू ने बताया कि एक पार्टी में उनकी आकांक्षा से उसके बाद मुलाकात भी हुई एंड उन्होंने आकांक्षा से जाके कामली बस इतना पूछा कि बस इतना बता दो, क्या तुम योगेश से मिली थी? लेकिन रूरू के अकॉर्डिंग आकांक्षा ने उन्हें एटीट्यूड दिखाया, प्रॉपर आंसर नहीं दिया और वहाँ से उठकर चली गई। I went to Akanksha and I asked her simply, did you meet Yogesh? Yes or no? Please just let me know. That's all. She was talking to Kyra. She stood up. She gave me an eye roll and she left. She did not say yes or no. And that was even more. उस दिन के बाद से मुझे ऐसा लगा कि why would you do that to me? Like why would you do that to me? I did not say a single word about her. If I'm asking something, you're a girl, Sybil, or you're a girl, right? Just tell me. तो रूरू का क्लेम है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया लेकिन उन्हें सच नहीं बताया गया। वहीं पे इसका सेकंड वर्जन आता है आकांक्षा की साइड स्टोरी, जहाँ पे आकांक्षा ने एकदम ही अलग नैरेटिव बताया है। आकांक्षा ने कहा कि रूरू ने पोलाइटली रिक्वेस्ट नहीं करी थी, वो रूड टोन में बात कर रही थी, उनका एटीट्यूड ही उनकी प्रॉब्लम था एंड उनके इस बर्ताव की वजह से आकांक्षा ने उन्हें जवाब नहीं दिया एंड वो वहाँ से उठकर गई हैं। ज्ञान की पार्टी पे तुमने प्लीज बोला था मुझे, और डिड यू कम विथ हिमांशु एंग्री एज फक और मेरे सामने आके खड़े होके यू वर डिमांडिंग, डिड यू मीट हिम? एग्जैक्टली, डिड यू मीट हिम? 4 words you said. Did you meet him? Arms crossed. Did you meet him? Then an eye roll. You did the eye roll. And then I replied back by walking off. Because तुमने जो हरकत करी है with Saurabh, with your boyfriend, I don't even want to see your face. इसलिए I don't think you owe an explanation from me at all. इसलिए I walked off.
मतलब सेम इंसिडेंट लेकिन दो अलग स्टोरी। क्या सच है क्या झूठ है, यहाँ पे सब कुछ ज़्यादा एकदम क्लैरिफाई होना बहुत मुश्किल है। अब एंट्री होती है हमारे हीरो योगेश की। उन्होंने अपनी वीडियो में क्लैरिफाई किया है कि हाँ वो आकांक्षा से मिले थे, वो गोवा गए थे, वहाँ पे पार्टी भी हुई थी एंड आकांक्षा वहीं थी, लेकिन बस एक नॉर्मल क्राउड इंटरेक्शन था, 2-3 कैजुअल इंटरेक्शन हुए थे एंड इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन रूरू ने इस बात को खींचा एंड आकांक्षा को ड्रैग किया एंड अभी योगेश को भी ड्रैग किया। तो एग्जैक्टली हुआ ये था कि जयपुर में मैं फैशन वीक के लिए गया था, मैं और सौरभ वहाँ पे था, तुम लोगों ने वॉक वीडियो वगैरह वो सब भी देखा होगा। एंड उसके बाद मेरा शो रात को 12-1 बजे खत्म हुआ, मैं अपने रूम पे आया एंड मैंने देखा कि मेरे रूम में कोई नहीं है। उसके बाद मैं सौरभ को ढूंढता, सौरभ के रूम में गया, मैं दरवाजे तक गया, मैंने देखा सामने पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और उनमें से एक आकांक्षा भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत ऐसा ऑकवर्ड हो गया कि एकदम से कहाँ से आई, ये क्या हुआ वो हुआ, और उसको भी पता नहीं था कि मैं वहां आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता। और फिर एकदम से बहुत ऑकवर्ड हो गया और मैं उधर से मुड़ के चला गया। ऐसा सामने से इतना देखा वो देखा तो भाई मैंने एक और बार भी देखा ऐसे, तो क्या कहते हैं, ये उर्फी की पार्टी थी, उधर पे भी सामने था, तो तुम इसको भी रियूनियन बोल दो। सेम इंडस्ट्री है, सेम वर्ल्ड है, कहीं ना कहीं तो ऐसे टकरा जाते हैं, मतलब ऐसे जैसे 2 बार हम ऐसे दिख गए एक दूसरे को, तो इसको हम रियूनियन थोड़ी बोल देंगे, इसको चीट कर दे थोड़ी बोल देंगे, इसको बोलते कि पीठ पीछे जाके मिलना ये वो। और इस चीज के बारे में इतना बड़ा रकस बनाया जा रहा है। अगर इतने समझदार है लोग कि तीसरे चौथे इंसान की बातें सुन के अपने रिश्तों पे ऐसी चीजें कर दे, तो फिर मुझे तो ऐसे समझदार लोग नहीं चाहिए भाई अपनी जिंदगी में। तो अगर योगेश के हिसाब से जो भी बोला जा रहा है वो सच है तो यहाँ पे रूरू की गलती है, बिकॉज अपने पार्टनर पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए। शो पे सबके सामने आकांक्षा को छोड़ के जब उसने आपको चूज किया वहाँ पे आई लव यू रूरू तक बोल दिया था, तो फिर इतनी इनसिक्योरिटीज क्यों? दोनों सेम शो में आए थे एंड इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में फेमस हुए, तो जाहिर सी बात है कि कई बार उनका आपस में मिलना होगा। लेकिन यहाँ पे फैंस का भी कहना है कि मिलना गलत बात नहीं है, बट रूरू को ये बुरा लगा कि उसको पता नहीं था कि उनके पीछे वो दोनों मिले, जबकि योगेश को ये सब कुछ रूरू को बताना चाहिए था। एंड योगेश के हिसाब से ये इतनी बड़ी बात थी ही नहीं जो वो रूरू को बताते। लेकिन ड्रामा यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। रूरू ने और भी कुछ सीरियस बातें बोली हैं जो लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सो रूरू का कहना है कि काफ़ी चीज़ें ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन चल रही थी एंड बहुत कुछ चीज़ें हैं जो लोग नहीं जानते हैं। उन दोनों के बीच में उस रूम में जो बातें हुई वो सब लोग नहीं जानते हैं, जिसके ऊपर योगेश का एक बहुत सार्कास्टिक कमेंट आया कि हाँ मैंने तो आकांक्षा से शादी कर ली थी उस रूम में, उसकी मांग भी भर दी थी, तुम्हें किसी ने बताया नहीं। एंड उसके बाद वो सरकाज़म में रूरू पे ब्लेम लगा रहे थे कि रूरू उनका नेम यूज़ करके फेम कमाना चाहती हैं एंड जब स्प्लिट्स ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद वो क्या करेंगी। गाइस किसी के भी कमेंट के बारे में बात मत करो, बट अगर मैं एक चीज़ बोलनी हुई उस कमेंट के बारे में तो मैं यही बोलूँगी, सच बाहर आ जाता है और सच बाहर आ गया। सच तो आ गया बाहर। ऑल्दो इसके ऊपर रूरू ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना ही रिप्लाई दिया कि सच सामने आ जाता है और सच सामने आ गया है। रूरू ने एक और बड़ा क्लेम किया है कि जयपुर में जब योगेश और आकांक्षा सीक्रेटली मिले थे, जिसकी वो बात कर रही हैं, तब उनका ब्रेकअप भी नहीं हुआ था, उनका ऑन ऑफ चल रहा था बट ब्रेकअप नहीं हुआ था। एंड उसके ऊपर भी योगेश का एक सैविज रिप्लाई आता है जहाँ पे वो कहते हैं कि ब्रेकअप के लिए भी एलिमनी देनी पड़ेगी क्या, बिकॉज ये तो बहुत क्लाउड मांग रही है एंड इतना मैं देने के लिए रेडी नहीं हूँ, सो क्या करूँ। So guys, I'm getting another narrative that we broke up during Jaipur meetup. No guys, we did not break up at that point in time. हम लोगों का ऑन ऑफ चल रहा था, बट जयपुर पर्टिकुलरली उस टाइम पे आई हैड द कीज टू द हाउस। मैं उसका सामान मैंने सुबह पैक कराया, मैंने भिजवाया था जयपुर। वापस आके भी मैं जयपुर से सबसे पहले मैं मिली थी क्योंकि मैंने अनलॉक किया था गेट। सो प्लीज डोंट गिव मी दैट बुलशिट। थैंक यू। तो बेसिकली अभी तक ये सारा मसला बहुत ज़्यादा उलझ चुका है। नैरेटिव से तो यही समझ में आ रहा है कि फिलहाल योगेश भी रूरू की साइड पे नहीं है एंड आकांक्षा को लेके योगेश पब्लिकली कुछ नहीं बोल रहे हैं, सो वो ऑब्वियसली आकांक्षा की साइड ले रहे हैं। बट यहाँ पे रूरू काफ़ी ज़्यादा टेंस नज़र आ रही हैं बिकॉज अभी वो योगेश और आकांक्षा दोनों को इस कंट्रोवर्सी में ड्रैग कर रही है। अभी फैंस के हिसाब से कुछ लोग रूरू को सिंपथाइज कर रहे हैं एंड कहना है उनका कि रूरू एक्चुअली योगेश से प्यार करती थी एंड ये सारा योगेश का खेल है, पहले आकांक्षा को फंसाया अब रूरू को फंसा रहा है। वहीं पे कुछ लोगों का कहना है कि रूरू बस गेम खेल रही हैं, शो पे आकर योगेश के साथ में ज़बरदस्ती ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे उससे कितना प्यार करती है एंड मे बी शो के बाद जब फेम मिल गया होगा
तो योगेश को बुरा ट्रीट करने लगी होगी एंड इसीलिए योगेश ने उसको छोड़ दिया। तो अभी सारा अटेंशन आकांक्षा एंड योगेश से हट के रूरू पे आ गया है, जो कि शायद रूरू ऑलरेडी चाहती ही थी, बट सिचुएशन और इंटेंस हो गई है बिकॉज रूरू ने उस इंटरव्यू में ये भी कहा कि योगेश ने उनसे कुछ ऐसा बोला था जिसके बाद वो रात भर सो नहीं पाई थी एंड वो इतना टॉर्चर हो गई थी, उनका लाइक बॉडी पूरी कांप रही थी। और उसके बाद वो शो के होस्ट के कान में जाके वो बताती हैं कि योगेश ने मुझसे ये कहा था। I am mentally fucked. That's how he's torturing her. So this happened and I was here only in Mumbai. तो उसके ऊपर योगेश ने एक वीडियो प्रॉपर बनाया और उन्होंने रिप्लाई में कहा कि कई लोग योगेश के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि योगेश के पास आकांक्षा या रूरू की कुछ फोटोज होंगी एंड उसने उसे धमकी दी कि मैं तुम्हारी फोटोज वायरल कर दूंगा एंड ऑल, इसलिए रूरू डर गई। बट योगेश ने एक्चुअली में रिवील किया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लोगों के पर्सपेक्टिव से मैं एक लड़का हूँ तो मैं हमेशा गलत ही होऊंगा, बट रियलिटी ये थी कि मैं इतना ज़्यादा उस समय मेंटली एग्जॉस्ट हो चुका था, इतना हेट मिल रहा था मुझे एंड रूरू के लिए मैंने ये सब कुछ किया। वो सारा हेट मैंने रूरू के लिए लिया एंड उसके बाद जब पब्लिकली जाके रूरू मेरे साथ ये सब कुछ कर रही थी तो मैंने उसको बस ये कहा था कि अगर इस सब के चलते मैंने अपनी जान को कुछ कर लिया तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। और गाइस अभी ना एक रूरू ने जाके पॉडकास्ट में नैन के कान में कुछ बोला कि योगेश ने मुझे ऐसा ऐसा बोला करके, और उसके बाद मेरे बहुत ऐसे परेशान हो गई, मैं सो नहीं पाई, दिस एंड दैट ये वो। और लोग उसका क्या नैरेटिव निकाल रहे हैं कि योगेश के पास पक्का कोई पिक्चर्स वगैरह हैं रूरू की, इस वजह से वो डर गई ये वो, और योगेश तो यही कर सकता है और तुम लोगों का दिमाग भी यहीं तक चल सकता है। क्योंकि मैं तो लड़का हूं ना भाई, इस बात को सही प्रूफ करता हूँ, मैं तो गलती करूंगा भाई, ऑब्वियसली है ना, मैं तो गलती करूंगा भाई। रूरू के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, आप सब जानते हो। बट उसके बाद भी बाहर आके भी मैं सारी हेट ले रहा था, सब कर रहा था, इतनी ज़्यादा हेट, इतना सब कुछ होने के बाद भी सारी दुनिया मुझे गाली दे रही है, सब कुछ करे जा रही है, उसके बाद भी मैं उसके साथ में खड़ा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। वो मुझे देख रही है मेरी क्या हालत हो रखी है उस हेट एंड ऑल सब चीज़ों की वजह से नहीं, बट स्टिल उस पर एड ऑन किया जा रहा है। एंड ये जो नयन वाली बात है, मैं बताता हूँ वो बात क्या है। तो जो मैंने उसको बोला था वो ये बात है, मैं उस दिन, मैं ऐसे बोलना नहीं चाहूँगा बट मैं उस दिन इतने मेरा मेंटल स्टेट उस लेवल पे खिंच चुका था इन सारी चीज़ों के बाद कि आई वॉज बीइंग ऐसे कि मेरे दिमाग में आई वॉज बीइंग सुसाइडल। तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा जो तूने किया ना तुझे नहीं करना चाहिए था, मुझसे बिना बात करे, बिना सारी चीज़ें कंफर्म करे ये वो, मैं गर्लफ्रेंड बोलता हूँ, मैंने सारी दुनिया के सामने तुझे चूज़ किया ये वो। एंड उसके बाद उसने जाके ये चीज़ करी, तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा कि इफ़ आई डू एनीथिंग टू माई सेल्फ, तू होगी जो ब्लेम होगी एंड उसकी रिस्पॉन्सिबल तू होगी, बिकॉज तुझसे मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये चीज़ मैंने उसको बोली थी। मैंने बस रूरू से यही कहा था, बट लोग मुझे अभी भी हेट कर रहे हैं। एंड इसके ऊपर भी रूरू का कहना है कि योगेश ने उनके लिए कुछ नहीं किया, वो रूरू के नाम पे दूसरी लड़की से फ्लर्ट करते थे, चुपचाप उससे मिल रहे थे एंड उनके फ्रेंड्स उसे भाभी बुला रहे थे। सो ये जो मैटर है कुछ ज़्यादा ही एकदम कॉम्प्लिकेट होते चले जा रहे हैं। एंड अब फैंस का कहना है कि वो इस मैटर से फेड अप हो चुके हैं, उनको ये कंट्रोवर्सी और नहीं सुननी है। कुछ लोगों का ये भी नैरेटिव है कि योगेश एंड आकांक्षा एंड रूरू प्लानिंग कर रहे हैं बिग बॉस में जाने की। ये लोग प्लान कर रहे हैं कि इन तीनों को किस तरीके से बिग बॉस में बुला लिया जाए एंड उसके बाद इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो आसमान छू जाए। एंड वो काफ़ी हद तक रियल हो भी सकता है बिकॉज कई सारे कंटेस्टेंट्स ऐसा करते हैं जिनको एक्चुअली में उसके बाद बिग बॉस का इन्वाइट आ जाता है। तो वो दिन दूर नहीं है या फिर सरप्राइजिंग नहीं होगा जब हम योगेश, आकांक्षा, रूरू के लव ट्रायंगल को बिग बॉस में लड़ते हुए देख रहे होंगे। बट फिलहाल फैंस इस कंट्रोवर्सी से काफ़ी परेशान हैं, उनका यही कहना है कि यार बंद करो इस कंट्रोवर्सी को। जो आकांक्षा और योगेश के फैंस हैं वो चाहते हैं कि योगेश आकांक्षा का रीयूनियन हो जाए। जो रूरू योगेश के फैंस हैं वो चाहते हैं कि रूरू और योगेश वापस आ जाए। आई डोंट नो इसमें योगेश का क्या टेक है बिकॉज वो दोनों के बीच में पिस रहा है। तो आप लोग अपने व्यूज़ बताओ कि आपको क्या लगता है इसके ऊपर, क्या ये तीनों की प्लानिंग है या फिर ये सब कुछ जेन्युइन है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।